पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कर दिया सेटअप? लाइट चालू है? बंद कर देता हूं मैं। देखो 1 2 3। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। It states that if same charge is passed through two electrolytic मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे ही बंद है? चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ ने क्लास क्या बोला था? फर्स्ट लॉ के अंदर क्लास उसने क्या बोला था बताओ? कि जितना क्लास करंट आप पास करो उतना क्या होता था? मेटल क्या होता था? आयंस क्या होते? डिपॉजिट होते थे कहाँ पर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये होता था। अब यहाँ पर क्लास जो क्या बोलेगा, सेकेंड लॉ ने क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है देखो यहाँ पर। इट स्टेट दैट इफ सेम चार्ज, क्या बोल रहा है? इफ सेम चार्ज इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या बोल रहा है? टू इलेक्ट्रोलाइटिक, एक और एक दो, ठीक है। अगर दोनों में क्लास क्या लगाया जाए, करंट जो रहेगा जो पास करेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहे? यहां पर भी सेम और यहां पर भी क्या रहेगा? दोनों क्लास जो करंट पास क्या रहेगा वो सेम रहेगा। सॉल्यूशन, देन रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मेटल्स डिपॉजिटेड एट कहां पर? रिस्पेक्टिव कैथोड, वो किसके इक्वल रहेगा? इज द इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया? ठीक है, क्या है यहाँ पर? अब देखो सिंपल जवाब क्या है। ये दिख रहा है आयंस, ये मेटल कहां पर डिपॉजिट होगा? इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो ये क्लास क्या बोल रहा है, ये किसके इक्वल होगा? उसके इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट? जैसे बताओ, ये डिपॉजिट होगा Ma,
ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ ए, जो मेटल रहेगा उसके इक्विवेलेंट के वेट की कितना होगा यहाँ पर डिपॉजिट होगा। चाहे ये ए की बात करो चाहे एक्स की बात करो, एक्स और यहाँ पर क्या रहेगा वाई, किससे होगा, कैथोड पे होगा, कहाँ पर होगा, कैथोड पे। तो सिंपल बात तो क्या है, ए यहाँ पर कितना डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर उतना डिपॉजिट होगा जितना क्लास क्या होगा उसका इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट। समझ रहे क्या होता है इक्विवेलेंट क्लास, बताओ, मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट यहाँ लिखा है मैंने, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। सपोज करो क्लास मैंने किसको लिया, मैंने जेडन क्या ले लिया, जेडन का बताओ क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है 30 होता है, 30 का डबल कर दो कितना होगा 60, लेकिन 60 थोड़ा ज़्यादा होता है, कितना होता है 65, कितना होता है 65। तो ये क्लास बताओ कितना होगा 65। और जेडन क्लास किस में होता है, जेडन होता है +2 में, किस में होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, ई निकल के आ जाएगा यहाँ पर 65 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, तो उसके इक्विवेलेंट के वेट कितना डिपॉजिट होगा, वो कितना बताओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक वेट 27 होता है। और ये किस में होता है, ये होता है +3, किस में होता है एल्यूमिनियम +3 में होता है ना, तो 27 डिवाइड बाय 3। क्लियर है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है क्लास, कि कोई भी मेटल क्लास कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट होगा, जितना उसका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट होता है। क्लियर है। तो डब्बा बना के लिख लो, क्या लिखोगे, कितना मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट के। बस समझ में आया एवरीवन। समझा शिफा जी, और कुछ, चल कर दिया, समझ में आया, छाप छाप लो फटाफट। तो बोलो क्या लिखे, सेकेंड लॉ क्या कहता है क्लास, कि अगर हम लोग सेम चार्ज पास करेंगे तो वहां पर कितना मेटल क्लास डिपॉजिट होगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा उसके इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अलीजा नहीं है आज, किसका कवर है ये, रमजान आने वाला, क्या बोलते हैं, इसके बाद तो मजे ही मजे रहेंगे तुम लोग के। हाँ क्या बोले, सादिया, सादिया एक से एक बनाई है, क्या बोलते हैं इसको, भजिया, क्या, मुझे लगा कुछ खाने की बात करेंगे तुम, यार पढ़ाई भी चलेगी सीधा। कुकिंग, मुझे कुकिंग नहीं आती है। ऐसा एक्सपेक्ट क्यों किया तुमने, और कम पढ़ना पड़ेगा तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा ना। चलो हो गया लिख के, डन। सिमर आई थी कि नहीं आई थी आज भी,
एक दिन आए थे, उसके बाद गायब। बढ़ू आगे, इधर का तो हो गया होगा ना, सॉल्व में बताया सिर्फ। अच्छा चलो हेडिंग बता देता हूँ मैं, एक डालो। इसका हो गया है, इतना ज़्यादा सर ने मार्कर में भर दिया ना कि पूरा खाना खाने बैठा तो टेस्ट आता है इसका। मार्कर का आराम से ऐसे सारी बातें मैं खाते कभी भरे नहीं है। है अपनी तरह समझेगा हम लोग। चलो हो गया लिख के। हेडिंग का डालो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या क्लास? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, आप लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, पढ़े कभी? कभी पढ़े? अभी जल्दी पढ़े। ठीक है, कंडक्शन का जल्दी मतलब क्लास क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होगा, बोलो क्या पढ़े? फ्लो ऑफ चार्ज रिफर टू कंडक्शन। क्लियर क्लास? फ्लो ऑफ चार्ज क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? तुम लिख रहे क्या? याद लिखने भेजी तुम लोग भी, तो लिख लो पहले। पहले बना लो डायग्राम, ये समझ आ रहा टॉपिक है। ये बाउंसर जाएगा फिर से डेमो देखेगा क्या चल रहा है, तारे जमी पे हो जाएगा तुम लोग का। फिर तो बाद दांत निकाल के तो सर समझ में नहीं आ रहा मुझे, बच्चे रहते ना इंसान। तो इंसान से भी गई गुजरी है। पता है इंसान कौन है? कौन है? मैं थोड़ी इंसान हूँ, मैं तो आमिर खान हूँ ना, मैं तो टीचर हूँ ना यहाँ पर। देखो आमिर और अमर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर नाम से नहीं होता है, काम से करना है। तो काम से भी देखना, मैं टीचर हूँ, वो भी टीचर था। टीचर नहीं था वो। तो क्या था? सही में टीचर था। क्या है तो मतलब मुझे? हाँ तो करूँगा ना, क्यों नहीं करूँगा? अपने बिल्कुल करूँगा मैं। वसीम भाई क्लासेस, हेलो वालेकुम सलाम, इधर हूँ लेक्चर में, बोल। आओ, नहीं पता था, बीमार हो मर देगा, बीमार हो मर देगा। अच्छा मैं अभी फ्री होऊंगा लेक्चर से 9 बजे। बोल। कुर्सी तो रहेगा देख ले, लेकिन मेरा फर्स्ट फ्लोर पे जाना। हाँ 101 पे जा, 103 पे। हाँ 7 बजे तो नहीं घर पे, थोड़ा भारी कुर्सी, बहुत भारी कुर्सी रहेगी। देख हाँ 3 कुर्सी ले ले। हाँ जा तो बोल देना, हाँ मैं बोल रहा हूँ दे देंगे।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बाजू में बिल्डिंग में रहता है, उसके अम्मे का इंतकाल हो गया। हमारा एक दोस्त है, उसके अम्मे का इंतकाल हो गया है। चलो हो गया लिख के। फ्लो, हाँ ये वाला देखो, इक्विवेलेंट क्या क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट यहाँ लिखा, E इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? मतलब जैसे यहाँ पर ये जेडन किस में होता है? +2 में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ये +3 में होता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, और एटॉमिक वेट पता है कितना होता है? जैसे जेडन कितना होता है? जेडन का 65 होता है। कितना होता है? 65। ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है? सॉरी बताने बोला, 27 है ये, डिवाइड बाय 3। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे निकाले इक्विवेलेंट। हमने कहाँ पढ़ा था? डाउट सेक्शन में पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट पढ़ा था ना। चलो बढ़ा जाएगी। तो हाँ, अभी एक क्लास जो क्या लिखा था मैंने? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो कंडक्शन क्लास आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्या होता है उसका मतलब? फ्लो ऑफ चार्ज। उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन बोलते थे। ठीक है, और ये क्लास किसके लिए होता था? ये हम लोग क्लास पढ़ते थे मेटालिक कंडक्शन। क्या था ये? मेटालिक कंडक्शन अराइज क्यों होता है क्लास? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, करंट क्लास फ्लो क्यों होता है मेटल में? किसकी वजह से? बताओ। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, और क्लास हम लोग क्या बोलते थे? देखो अगर क्लास, अब देखो जैसे आप लोग क्लास तैयारी करें नीट की, कामयाब होने के रास्ते पे निकले, ठीक है, तो रुकावट आती कि नहीं आती? लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करते कि नहीं? आप लोग को करते ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है कि नहीं, यूट्यूब पर। शादिया करते कि नहीं बॉय? तो उसको क्लास क्या बोलते हैं? अगर करंट क्लास जो बह रहा है, ठीक है, अब अगर क्लास आप आपने आसानी से कामयाब थोड़ी हो सकती लाइफ में, क्या बोलते हैं? पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, है कि नहीं, इसमें रुकावट है, तो वो सब क्या है? वो रेजिस्टेंस है। क्या है क्लास? रेजिस्टेंस क्या करते हैं? जो अपोजिशन होता है, क्या होता है? जो आपके खिलाफ साजिश करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने कहाँ का बताया आपको? फिजिक्स का। भी केमिस्ट्री कुछ भी नहीं बताया मैंने। क्या बताया? कहाँ का? फिजिक्स का बताया। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? पहला कि जो कंडक्शन होता है क्लास, उसको क्या क्यों बोलते हैं? क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट में क्या होता है क्लास? मेटालिक जो कंडक्शन होता है, ओके, क्यों होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? जो रेजिस्टेंस होता है क्लास, वो क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होता है तो बीच में रुकावट कौन डालता है? ठीक है, रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करें केमिस्ट्री वाला। ठीक है, मेरा उसको मौत का
हाँ, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। चलिए क्लास देखो यहाँ पर, अब क्लास हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, फिजिक्स के अंदर क्लास क्या कहानी होती, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है क्लास, फ्लो ऑफ चार्ज होता था, वो क्लास क्या होता है, उससे कंडक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्लास कंडक्शन लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो आयन है ना, दिख रहा है, फ्लो ऑफ आयन, क्या है क्लास, ये दिख रहा है आयन, कट आयन एनायन, इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो मूव कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देगा, तो उसके अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लास क्या बोलते हैं, कंडक्शन, क्या बोलेंगे, कंडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या होता है क्लास, अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, जो आयंस क्लास फ्लो करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा क्लास, अब यहाँ पर देखो क्लास, यहाँ पर फ्लो कर रहा है, यहाँ बताओ, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था, तो बीच में क्या हो रहा था, रुकावट आ रही थी, तो क्या बोले हम लोग ने, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर भी क्लास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस अराइज ड्यू टू टू फैक्टर, कितने क्लास है, दो फैक्टर है क्लास। अब पहले देखो क्लास, बताओ दुनिया में क्लास दुश्मन सबसे ज्यादा बताओ कौन है, आदमी आदमी का दुश्मन होता है, ये होता है ना। तो बताओ क्लास क्या है यहाँ पर, पहला क्या रहे क्लास, सोल्यूट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन। इसका मतलब क्लास क्या है, देखो अब देखो, ये बताओ क्लास क्या है, कटायन है, और ये बताओ क्लास क्या है, अनायन है। ये कटायन बताओ कहाँ फ्लो होने के लिए जाएगा, अनायन की तरफ। बताओ पीछे से क्लास छोरा कौन घोपेगा, ये जाने देगा क्या, क्यों नहीं जाने देगा, इसको कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो खींचेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोल्यूट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन। क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्लास क्या है, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, आसिमेट्री इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, आसिमेट्री इफेक्ट। उसके बाद देखो क्लास क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताओ, ये क्लास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इसमें क्लास पानी भी रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो, पानी रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्लास सपोज करो क्लास यहाँ पर है बी, कौन है, बी माइनस, ठीक है। अब ऐसे क्लास चार पांच गुंडे क्लास को घेर लेंगे, बताओ क्या होगा इसका, तो बेचारा डर जाएगा तेरी, पानी में है ना, तो पानी में तो बहुत सारे रहेंगे ना, H2O। अब बताओ, ये बेचारा पहले क्या था क्लास, पहले क्या था ये, पहले पतलू था ये, अब क्या बन गया है, मोटू हो गया है, तो भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा ना। तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर है, तो इससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ रहा है ना, रोक, इसको रोक रहे लोग। तो पहला क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट, और दूसरा क्लास क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। समझ में आया,
दोनों इसमें कोई पॉइंट आपको डाउट है पूछ लो, और मैं आगे अगला पॉइंट खा देता हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब इसका, जब क्लास टेम्परेचर आप बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्लास जब बढ़ाते हैं हम लोग, तो बताओ इसके बीच में क्लास जो अट्रैक्शन है क्या है, ए प्लस और बी माइनस के बीच में बताओ क्लास क्या है, जो अट्रैक्शन है वो तो कम होगा ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये लिखा क्या लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब रुकावट क्या होगी, कम आएगी, क्योंकि इसके बीच का अट्रैक्शन तोड़ दिया ना। अब ये फास्ट भागेगा, और फास्ट भागेगा तो जल्दी पहुंचेगा। हेलो, इधर हूँ लेक्चर में। हाँ, तो आ जा क्लास पे, लेके आ जा। हाँ, छाप लिए, छपोड़ो, छपो, छपाई तो आजकल कहीं और चल रही, क्या बोलते। ये क्या है, व्हाट इज दिस। डन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डन और नॉट। इंग्लिश कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अराइजेस ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन, उसके नीचे असिमेट्री इफेक्ट, असिमेट्री असिमेट्री। हो गया, तैयार है आप लोग। सादिया हो गया, 2 पॉइंट बाकी है। सादिया बेचारे एंटी का सिलेबस चेक करे कम नहीं है।
बहुत गलत किया इंडिया में तेरे साथ। हाँ, मैं बात करता हूँ मोदी को, मैं चिट्ठी लिखता हूँ मोदी जी को एक। बोलेगा ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, शादी के गलत कर रहे हैं आप। अब फिर एक एक तो एग्जाम में तंग करते बॉय लोग, है कि नहीं, ऊपर से ये लोग सिलेबस ही कम नहीं करते। इस बार जाके पर चेक करना अभी बाजू में सीट नंबर क्या बोलते। निदा को साथ में लेके जाना। इलेक्ट्रोलाइटिक। तो निदा कहाँ से पेपर देगी, यहाँ से कि कहाँ से? इलेक्ट्रोलाइटिक कहाँ पर लिखा हो, कहाँ पर ये? इलेक्ट्रोफोरेटिक। चलो क्लास आगे बढ़ते। देखो क्लास, जितना ज्यादा क्लास इस कंटेनर का क्लास लेंथ ज्यादा रहेगा, उसका क्लास क्या होता है, रेजिस्टेंस क्लास क्या होता है, उतना ज्यादा होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। कैसे क्लास, इसको एग्जांपल रिलेट कर देखो। समझो तुमको यहाँ से उठ के पानी भरने के लिए वहां पर जाना है। कहाँ पर जाना है? तो कितना चांस है यहाँ पे गिरोगे आप? कम चांस है ना। और यहाँ से आपको बिहार जाना है पानी भरने के लिए, कितनी बार गिरोगे? बहुत बार गिरोगे। ज्यादा दूर हो गया, कल आ जाएगा, ठीक है। बिहार को ज्यादा दूर चला गया, तुम लोग आ भी नहीं पाओगे रिटर्न। पानी मिल गया लेकिन आ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या होता है, रेजिस्टेंस क्लास क्या है, डायरेक्टली कितना होता है, लेंथ। क्लियर है? जितना ज्यादा क्लास लंबाई रहेगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रुकावट तो ज्यादा आएगी, है कि नहीं। जितने साल का, जिससे भी 2 साल की तैयारी है तो रुकावट ज्यादा आएगी। चलो और क्लास एरिया की क्लास बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लास क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब क्लास अगर इसको मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो बताओ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसमें कोई आपत्ति है तो बता दो मुझे, आसाम से चाय पत्ती मंगा देता आपके लिए मिनट के बाद। 50 का दो, 50 का दो, ठीक है। चलो अब बताओ क्लास, अगर कोई भी कांस्टेंट क्लास हटाओगे तो क्या लग जाता है वहां पर? हाँ मतलब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा ना कोई, ठीक है। चलो तो इसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलेंगे, तुम लोग मत रो, हाँ? क्या बोलेंगे इसको, रो, ठीक है। हाँ कौन है? अब क्लास देखो, इसको क्लास अब मैं इधर लेके आऊँ, लेके आ सकता हूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। और इसको उधर ले जाओ तो R इंटू एल अपॉन, अच्छा नीचे आएगा ना, तो 1/R होगा ना, इंटू LA, ठीक है। 1/, ये क्लास, इसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, कप्पा। क्या बोलेंगे, कप्पा या अब्बा, कप्पा क्या बोलेंगे, कटप्पा से याद है क्या है, कटप्पा याद है, कटप्पा, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, क्यों, टकला करने की वजह से, जरूरत पर टकला कर दिया था उन्होंने। चलो ठीक है। अब बताओ रेजिस्टेंस का उल्टा क्लास क्या होता है, रुकावट का उल्टा क्या होता है, कामयाबी होती है, ठीक है। तो बताओ फ्लो का, फ्लो ऑफ चार्ज और रेजिस्टेंस दोनों अपोजिट है, तो मैं 1/R को क्या लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन, ये लिख सकते हैं हम लोग, कोई आपत्ति इसमें, छाप। कप्पा, कप्पा कप्पा होता है, ये रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी है ना ये, उसका उल्टा होता है, उसका वो है सिंबल दिखे बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बताया उसके नाम पे है ना वो,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लिखा देता था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी से बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक कंडक्शन भी बोलते हैं उसको। मैं तीनों नाम लिखा देता हूँ ताकि पेपर ऊपर में आए तो आपको। के इज इक्वल टू, बताओ क्लास क्या है, कप्पा जब भी आएगा तो अप्पा को याद कर लेना। छाप लो। उधर का हो गया, क्या बोलती पब्लिक, हो गया इधर का। कौन खा रहा है, कुछ ना कुछ खाती रहती है यहाँ ये खातोड़ी लड़की। सुना खाते हुए घर से, घर वाले इसका राशन पानी छिपा के रखते होंगे ना, फ्रिज में ताला मार के रखते होंगे, कच्चा दूध भी पी जाती होगी ये तो। जैसे सुबह घर पे पहुंचती है वैसे तुम भी छुपा लेती है। अरे आ गई आ गई आ गई। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कौन सी बेटी, बताओ क्लास, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कप्पा। के इज इक्वल टू सी अपॉन एल अपॉन ए होता है क्लास। लेट लेंथ of cell is equal to 1 centimeter and area of cell is equal to 1 centimeter cube. So V is equal to A into L होता है, बताओ क्लास। तो V is equal to क्या आ जाएगा, 1 cc आ जाएगा। तो K is equal to, अगर मैं सबकी वैल्यू रख दूँ 1/1 क्या आ जाएगा, K is equal to C। तो क्या समझ में आया था आपको कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या समझ में आया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्लास अगर लेंथ और एरिया, क्या क्लास, लेंथ और एरिया अगर क्लास 1 हो जाए, क्या हो जाए, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्शन के, ठीक है, के किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है क्लास कि वहां पर एरिया क्या होना चाहिए, एरिया और लेंथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्लियर। सेल कांस्टेंट लिखा हुआ, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी मैं कुछ अंग्रेजी में लिखा देता हूँ यहाँ पर इसके कप्पा के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं के ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का, इज इक्वल टू, इक्वल होता है टोटल कंडक्शन के
offered by unit of an electrolytic solution when electrodes are unit distance apart. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्लास किसके इक्वल होता है, ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बताओ, के किसके इक्वल है, सी के, तो टोटल कंडक्शन, ठीक है, ऑफर्ड बाय, क्यों होता है, यूनिट वन मतलब क्लास क्या होता है, एक, वी क्या आएगा, जब वी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, का मतलब वही है, क्या हो जाएगा जब वन हो जाए, हाँ सी सी, चीता कैंप। हमारे कुछ साथी दोस्त लगे थे हमारे, तो हम लोग ही लिखते हैं, जिससे किसी का नाम है, जैसे अभी उजमा का नाम हो जाएगा, लेकिन उजमा सी सी, सी सी मतलब चीता कैंप की, उमरा तो एम, ये समझे, तरौजा तो टी, और कलुआ है तो के, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा हो जाता ना सेम सेम, जो सादिया बहुत है, डॉक्टर सादिया है, तो वैसे अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, अभी सादिया का नंबर मेरे पास आएगा तो क्या लिखूंगा, तो सादिया कम फास्ट, हाँ, और जैसे तुबा का नंबर क्या सेव करूंगा मैं, तुबा, तुबा मुंह बंद कर, निदा क्या लिखेंगे, निदा का, निदा गांव को मत याद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, शिवा का क्या लिखेंगे, शिफा, शिफा सादिया को जल्दी लेके आ, अब पूछेंगे उजमा का क्या है, उजमा बस से नीचे उतर जा, अरे यार मुझे लग रही था आप यही बोली थी, क्या कर लो इलेक्ट्रो सबसे लास्ट, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, सर आपने तो बस कर दिखाते हैं, हाँ सर बताओ, देख रहा कितनी डिमांड आ रही है, कोई कहीं से मूवी ना बन जाए उसके ऊपर, स्पाइडरमैन फ्रॉम इंडिया, बताएगा फुर्सत तो बताएगा, जिसे उजमा ने उसे बताऊंगा मैं, अब उजमा तो कहता अच्छा लगेगा ना, सर मतलब कुछ भी सर मेरा तो इससे लेना देना ही नहीं है, तो मैं रहूंगा ना रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों बोली फिर, मैंने क्या बोली, बस के बारे में कुछ बोली ही नहीं थी, मैं उस दिन गई थी तो फिर एक कोई तो बोला था तो आप उसी को लेकर बैठे, मैं तो कुछ बोली भी नहीं, ट्रेन से नहीं आना, लेकिन ना वहाँ पर तुम लोग, अभी तुम लोग लगेगा क्या नाम, सेंटर लगेगा ना, अभी एक बच्चे का डेथ हुआ है, डोंबे में लिखा था,
उसका एग्ज़ाम था, इसका एसएससी का गया था, वो ज़्यादा भीड़ था, गिर के मर गया। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, धक्का लगा, नीचे गिरा, उसकी वो एंड में हो जाते हैं। आप जाओ एक बार, आप बीच में रहोगे तो एंड में आ जाओगे। हाँ, लड़की वाली की बात कर रहा मैं। तुम जाके देखो ना, आंटी लोग सब मारेंगे ना घुसा तुमको। उस दिन तुम सुधर जाओगे। तुम्हारे मुंह का नक्शा बिगाड़ देगा। जो तुम इतना बोलती हो ना, बोल भी नहीं पाओगे। आ जाओ, हाँ हाँ हाँ, आगे करोगे आगे यहाँ घर में। फिर वहां पे भी जाओ। पानी मांगी, आए आए आए। दुकान पे जाके अंकल को बोलेगी हाँ। अंकल बोले करते तो ठीक थे, क्या हो गया इसको, आओ क्या करेंगे, भगा देगा मार के। बोले बात पागल है इधर से। मतलब से कुछ भी कोई लॉजिक कुछ भी मतलब लॉजिक नहीं थी पीछे। मतलब कुछ भी एक बार ट्रेवल करना तुम। लॉजिक है ही नहीं आपके पास। अगर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बता दो। हमेशा पूछा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, अभी मैं इतना थोड़ी उसमें नहीं पता सही में। मोबाइल उसमें देखो ना, नेट पे देखो ना। हाँ, क्यों रो रही है? इसको तो कुछ बोला भी नहीं मैंने, खुशी के आंसू इतने ज्यादा है। क्या हो गया? मेरे पे शूट कर रहा है, तेरे पे शूट नहीं कर रही, सही बोल रही है। मार के मार। बस कर, बस अब पुराना हो गया, मैंने ना बोल के खत्म कर दिया। अब कुछ नया बना, चोरी करती रहती जब देखो जब। चलो बताओ क्लास के इज इक्वल टू 1 अपॉन क्लास का आर के क्या होगा, ओम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्लास में रहते हैं, यूनिट क्या होता है उसका, ओम होता है, ठीक है। और एल का क्लास बताओ क्या होता है, सेंटीमीटर। और एरिया का सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओम्स इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक यूनिट क्लास ये होता है, एक टाइप ऐसा होता है, और भी होता है इसके। इसका हम लोग एस में क्या निकालते हैं, कंडक्शन का ए एस, और इसको अगर मीटर लेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो के इज इक्वल टू इनवर्स 1 साइमन इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है लिख लो, यूनिट, ठीक काम आएगा अपने अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। एस मतलब क्या बोलते हैं, सीमन या साइमन? हो गया लिख के। हो गया।
इंस्टाग्राम फेमस हो गया मैं आज कॉलेज मीटिंग से। जो भी टीचर मिले सर, मैंने आपको मेरे फीड में आप आए थे सर। बोला थैंक यू थैंक यू, मैंने लाइक भी की। तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते? कभी मेरी मेरी वीडियो आ गई फीड में यूट्यूब पर? तेजी तो आंटी लोग सुधार पाएंगे उधर, एक बार जो ट्रेन में घुसेगी ना। आईडी क्या है आपके इंस्टाग्राम की आईडी एजुकेटर अमर सर, एजुकेटर राउंड। ऐसा आपका ऑर्डर हुकुम। उसे बी फॉर बॉय भी होता ना। मैं रील बनाऊं, वायरल हो जाएगा ना। हाँ, और तो उसमें आगे बोलना उसमें तो आगे बोलना ए हूँ आई हूँ आऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास की 1 ईयर आपकी नजरों के सामने। NOH solution is found to have। सर एक पोस्ट किए हैं आप। हाँ एक ही किया हूँ, अभी जल्दी बनाओ आईडी। सर आप पहले भी चलाते थे। पहले चला था, उसका आईडी का नंबर ही भूल गया मैं। पासवर्ड हो जाते हैं। पासवर्ड ही भूल गया, दोनों क्या मालूम। और इससे पहले मेरा कोई हैक कर लिया था। बैठा ऑप्शन ए है क्लास 100, ऑप्शन बी है क्लास 10। मिला आईडी, फॉलो की मुझे। इधर सोच क्या रही है? हाँ, 20 एक तो हफ्ता हुआ भी बना के जाता नहीं। अभी वापस से बनाना है, वो वापस बोलो अभी, और अच्छे से डालना। एडी को लिख के है ना पूरा ये कर देते, ठीक है। फॉलो करो इसको 2 मिनट में। याद रखो। बोले 2 मिनट में सब क्या नाम है? एजुकेटर एजुकेटर अगर इधर आओ। सर की कोई कूलिंग कम करो यहाँ। क्योंकि जब से जैसा किया है वैसा कुछ चेंज ही नहीं हुआ। हमारे सजेशन बोलते हैं
उसको सेंड करके मीटर में कर देगा। अब ये बोलो सर इसका भी आया भी बी। सही जवाब आपको मिलता है 4 पॉइंट 4 मार्क्स। इतनी घंटी नकल मत कर तू। आंसर ठीक करते सर। अब बी तो बिल्कुल आता नहीं है। बी है तेरा? हाँ हाँ वही है सर। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे मेरा कॉन्फिडेंस मुझे सब पता है। अरे पता है बी है। कॉन्फिडेंस में तो डेंजर है तेरा। तेरा कॉन्फिडेंस 6.5 लेके आ जाता है। इतना तो हम लोग का नॉर्मल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इनका कुछ भी अगर कॉन्फिडेंस ना तो नहीं बोलते हो ना तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता और जो बोलूं कि कोई बीच जाए कॉन्फिडेंस ना होता और कुछ भी कोई कहीं में भी सही नहीं है। मतलब शिक्षक बोल रही हूँ किसी को बोलती हूँ टीचर बोलते आता नहीं। चलो देखो क्लास फॉर्मूला क्लास बताओ क्या है। आर इज के इज इक्वल टू 1 बाय आर एल अपॉन ए है क्लास। के इज इक्वल टू बताओ आर किधर है कितना है 100 और एल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और ये भी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 10 10 मर जाएगा तो क्या बचेगा। अच्छा 100 है ना। हाँ चेक कराता हूँ ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा के इज इक्वल टू 1 बाय 1000 हो जाएगा देख सकते हैं। अब बताओ किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये ठीक है। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन देखो तो किस में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है मतलब सेंटीमीटर किस में करना पड़ेगा मीटर को तो 1000 इंटू कितना कर देंगे 100 कर दो कि 1000 करेंगे हो गया ये और ये तो कितना बचा 1/10 1/10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बोल उजमा तूने क्या बोला बी बोली लेकिन बात तो सही अच्छा उसमें हाँ सही 650 और 200 में कहाँ ज़्यादा फर्क है हाँ नहीं तो मुझे डी ही लगा था ए स्टॉप कर सादिया सोच लो पहले ऐसी चालू करना कि बंद करना है
नहीं करूँगा, जा जो करना कर ले। चलो क्लास, दूसरा क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग के बोलते हैं, ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो बताओ। डायल्यूशन बढ़ने से बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ऑप्शन ए क्लास ले लो, इंक्रीज, और ऑप्शन बी क्या क्लास, डिक्रीज। ऑप्शन सी क्लास क्या है, बोथ। ऑप्शन डी क्या है, नन। अब बोलो, डायल्यूशन करने पे बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक कंडक्शन, सोच लो। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, आपने कहा 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, तो फिर कैसे आएगा वो 10 माइनस 2 आएगा। छोटे से बड़ी यूनिट पे जाते तो -2 होगा। डिवाइड किए ना हम लोग मीटर, फॉर्मूले में वही लिखा है 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर। हाँ, तो आप वहाँ पे आपने 1 साइमन सेंटीमीटर है ना, वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर किसके होता है। सही तो लिखा हुआ है, तो नेगेटिव आया ना, ऊपर गया ना वो लो, नीचे करते थे माइनस होता था ना वो। यहाँ पर देखो, इसको जो हम लोग ऊपर लिए ना, ये नीचे था, तो यहाँ पर नेगेटिव आता, तो इसको उठा के हम लोग ऊपर ले लिए, समझे। ये डिवाइड में ना ऊपर जाएगा, ऊपर चले जाएगा, वैसा है। बताओ क्या होगा। वन सेंटीमीटर की सॉल्यूशन में बताओ कितने आयंस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। डिक्रीज होगा, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर क्लास 2 या 3, आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द following does not affect electrolytic conduction of solution. Nature of electrolyte added nature of the electrode used, C, concentration of the electrolyte। ऑप्शन डी है क्लास
द नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है जे मेंस 2024 में। कभी आया था जे मेंस? चलो बताओ, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा? इसका आंसर क्या आया था क्लास? इसमें एक लाइन लिख लो, इसका जो आंसर आया था, ये लाइन अभी तो लिखा नहीं था मैंने। नंबर ऑफ चार्ज आयंस पर यूनिट डिक्रीज ऑन डायल्यूशन। ठीक है, डायल्यूशन करने से क्लास क्या होता है? डिक्रीज होगा। क्या होगा? इसमें से कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डायल्यूशन मतलब क्या होता है? क्या ऐड करोगे? वाटर ऐड करोगे। बेटा मिलाओ इसको, मिटाओ इधर का। चलो नीचे वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास ईयर आपके नजरों के सामने। 4 दिए? हाँ, ये क्वेश्चन आता है जेईई मेंस 2023। चलो इसका आंसर बताओ क्लास, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? बोलो क्या आया? नहीं भाई चला। ऐसा करके कैरी अटैच आने लग सकता है तो ये हुआ है। चलो पब्लिक बताओ कितना है इसका आंसर? बोलो क्या बोलती पब्लिक? सी या बी? कौन से चीज पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन डिपेंड नहीं करेगा, ये पूछा ना। तो देखो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे करेगा? करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया?
बी ओ। क्लियर है? ये बताओ कितना है इसका? सॉल्व बिफोर आई कॉल इट यू एवरीबडी। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, 45 छोड़ दूंगा। ये चैप्टर खत्म होगा आज कितना तारीख है? चांद रात। चांद रात से खत्म हो जाएगा, चांद रात। सिलेबस खत्म होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है ना, इसके बाद 3 चैप्टर है ना। फिर हम अभी फरवरी में तो पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को, दूर दूर से दिख नहीं रहा है। 15 मार्च से पहले खत्म होने ट्राई करें। पहले 15 फरवरी था ना, फिर 28 फरवरी हुआ। बीच में पेपर ऊपर आ जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। फिर भी अपन 8-10 महीने में समझे पूरा केमिस्ट्री पढ़े। मेरे ख्याल से जून से चालू हुआ ना, जून से लेके अगर तुम मार्च में पकड़ो तो कितना हो गया? 6 और 3 9 महीने के अंदर पूरा। जैसे तो आप बोले मार्च में ना, अभी फेब के आगे तो पूरा 9 महीना हो जाएगा, और इसको लेंगे तो यहाँ पे 15 काफ़ी अच्छा मैथ्स। तो 10 महीना पकड़ लो, 10 महीने में पूरा 2 साल का कोर्स काम है क्या? अभी ऐसा नहीं कि कोई भागा भागे पढ़ाया मैंने, जैसा नॉर्मल पढ़ा जिससे पढ़ाया। फिर तुम लोग को लग रहा भागा पढ़ाया मैंने? क्या बोल, तुम लोग क्या लगता है? ओ भाई साहब, पैसा मेरे उसके पास इधर है ना। अच्छा, जो अभी क्वेश्चन लिखा है मैंने ये वाला ना, ये टॉपिक पढ़ाया नहीं मैंने अभी। मोलर कंडक्टिविटी है ना, टॉपिक नहीं पढ़ा मैंने। क्वेश्चन लिख लो, कल कर दूंगा, ठीक है? जो आज पढ़ा हमने क्वेश्चन कराया तो एक। चलो कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद घर पे जाओ। क्या फाइंड करना है आपको? सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है?
बताओ। आर कितना आएगा, आर कितना दिया हुआ है 1750, और क्या दिया हुआ है सेल कंटेनिंग 0.01 एम KCl सॉल्यूशन एट 0 पॉइंट सॉल्यूशन, के दिया हुआ है ना, के कप्पा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.152 इंटू 10⁻³ एस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। के इज इक्वल टू क्लास क्या होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू आर, एल ए इज इक्वल टू बताओ के कितना दिया हुआ है 0.152 इंटू 10⁻³ एस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू आर कितना दिया हुआ है 1750 ओम दिया हुआ है। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा 266 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, कितना आएगा